हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर चैनल एनएस नॉलेज एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों, हम अपने आज के इस वीडियो में बात करेंगे डीसीए यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। दोस्तों, अगर आप अभी अभी 11 और 12 क्लास पास हुए हो और आप सोच रहे हो कि हम अपने फ्यूचर में क्या करें, तो दोस्तों आप अपने फ्यूचर में कुछ भी करें, लेकिन उसके लिए आपको डीसीए यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके फ्यूचर में जो आपका मेजर ऑफिस में पार्ट होता है वो आप इसकी मदद से ही कर सकेंगे। दोस्तों, जिसकी ड्यूरेशन होती है 1 ईयर, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। कहीं कहीं 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर डिपेंड करता है कि आपको अब जिस एकेडमी, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले रहे हो, उन लोग यहाँ पर कितने ईयर के लिए आपको ये ऑफर करते हैं। तो दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन होता क्या है, इसके स्कोप्स क्या 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 है, और इसकी फीस कितनी से कितनी हो सकती है, और इसमें क्या क्या सिलेबस हो सकता है, और हमें ये क्या बेनिफिट्स, एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, डीसीए का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, जिसकी ड्यूरेशन है 1 ईयर। दोस्तों, इसके बाद हमको पता करना होता है कि व्हाट इज डीसीए। इट्स अ स्टडी ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डीप लेवल एंड फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन योर जॉब वर्क, इंक्रीज योर पोजीशन लेवल। दोस्तों, इसको हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये एक एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करवाता है जो कि हम ऑफिस में वर्क करते हैं। अभी हम अपने आगे के वीडियो में वही एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, डीसीए एक डीप लेवल कोर्स है जहां पर आपको सारे वर्क सिखाए जाते हैं। दोस्तों, ये डीसीए कोर्स कुछ इसी तरह है कि जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो तो पहला कदम आपको पहली सीढ़ी पर ही रखना होता है। जब भी आप एक एक करके सारी सीढ़ियों पर चल सकते हो, तो ये आपका बेसिक स्टार्ट और फर्स्ट लेवल ऑफ करियर के लिए पहली सीढ़ी है डीसीए कोर्स। एंड फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, बिकॉज कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको पर्सनली क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसको टैली में, जैसे कि अगर आप टैली अकाउंट्स की एंट्रीज करते हो तो आपको अकाउंट्स की सारी जनरल एंट्रीज के बारे में पूरा सिखाया जाता है। एक्सेल में आपको वर्ड्स, जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं वहां पर वो बताया जाता है, और एमएस वर्ड्स के जितने भी फॉर्मेटिंग्स होते हैं यानी कि स्टार्टिंग लेवल के, और जो ग्राफिक्स होते हैं, आपको सबका बेसिक लेवल बता दिया जाता है, जिसके बाद आप चॉइस कर सकते हो कि आपको और फ्यूचर में क्या करना है। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल इन योर जॉब वर्क एंड इंक्रीज योर पोजीशन लेवल। यस दोस्तों, आप अपने यहाँ से लेवल को स्टार्ट करोगे, आप जैसी बेसिक से करोगे आप उसके मीडियम लेवल पर और हाई लेवल पर पहुंचोगे। ना दोस्तों, इसके बाद हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि दोस्तों इसके लिए एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, आपको 10+2 मींस 12 क्लास तक आपको स्टडी करनी है, और उसके बाद आप डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसमें जो सिलेबस जो कवर्स होते हैं वो है बिगिनिंग एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर। जो आपका बेसिक होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने से लेकर उसकी जो बिगिन पार्ट्स होते हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको मिलता है। दोस्तों, इसके बाद आता है एमएस वर्ड, जो कि एक कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने जिसको बनाया था। एमएस ऑफिस, जिसके अंदर आप एमएस एक्सेल में जो भी फॉर्मूलाज वगैरह यूज करोगे, पेरोल, अटेंडेंस, और जो आपका ऐड फॉर्मूला, सम फॉर्मूला, माइनस का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्ट फॉर्मूला, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज जो कि बेसिक से स्टार्ट होते हैं, और हायर लेवल वी लुकअप जैसे फॉर्मूला पर आप इस पर काम करते हो। एक्सप्लेन इंटरनेट एंड यूजेस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मोबाइल में तो अब नॉर्मली सबने यूज किया है, और कंप्यूटर में भी, लेकिन आपको एडवांस लेवल पर इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा कि इसका इजाद किधर से हुआ था, और ये किसने इसका इंट्रोड्यूस किया था, इसके क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, उसके क्या क्या बेटर से बेटर यूजेस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आपको जो नए नए सॉफ्टवेयर्स है उनके बारे में बताया जाएगा, आईटी की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी आया कहीं से, और कंप्यूटर्स में से कौन कौन से पार्ट्स है, जिसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ, कौन से सन में हुआ, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो कि हार्डवेयर की नॉलेज के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स है, हम किस पार्ट्स को क्या बोलेंगे। ना दोस्तों, इसके बाद जो होता है ग्राफिक्स। दोस्तों, आप ग्राफिक्स में देख सकते हो कि किस तरीके से आपको ग्राफ करना है, किस तरह से आप डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो, ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स है।
अकाउंटिंग प्रोग्राम, अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो अकाउंट्स में आप किस तरह वर्क करोगे, जैसे कि टैली, सैप, इस तरह के आपके जो भी डीएमएस वगैरह, इस तरह से आप इसमें किस तरह से अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। एमएस एक्सेस के बारे में आपको बताया जाएगा। ईमेल एंड हॉटमेल एंड मोर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट, आपको ईमेल, हॉटमेल, जीमेल, याहू, इन सबको किस तरह से ऑपरेट करना है, आप इनकी भी नॉलेज इसके अंदर कवर कर सकते हो। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें आप जहां पर भी एडमिशन लोगे आपको ये वहां पर समझाया जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ पार्ट इसमें से ही कवर होता है। दोस्तों जैसे ही आप इनको सीखते हो आप वन स्टेप आगे बढ़कर और बहुत कुछ आगे सीख सकते हो। नाउ दोस्तों इसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको सारी डिटेल दी जाएगी, जैसे कि मॉनिटर, डिस्प्ले, पावर सप्लाई, रैम, मेमोरी, ग्राफिक इन कंप्यूटर, स्टोरेज, स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, वाईफाई कनेक्शन, यूएसबी कार्ड एंड मोर। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए क्या जरूरी होता है, जैसे कि हमको पता चला यूएसबी कार्ड, अब हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज यूएसबी कार्ड, वाईफाई कनेक्शन क्या होता है, माउस किस तरह से वर्क करता है। तो आपके लिए ये नाम सबसे पहले आ जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप YouTube के जरिए से, क्लासेस के जरिए से, फ्रेंड सर्कल के जरिए से आप सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो और अपनी लाइफ में बहुत ही आगे निकल सकते हो। दोस्तों नॉर्मली आपको DCA में असेंबल्स पीसी करना बताया जाएगा, जिसमें से मॉनिटर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड, रैम, SMPS, कीबोर्ड, माउस के बारे में सारी इंट्रोडक्शन दी जाएगी। दोस्तों ये होता है हमारा डिस्प्ले और इसको टोटल हम मिलाकर बोलते हैं मॉनिटर। ना दोस्तों इसमें CPU जो कि ठीक आपको मॉनिटर के साथ में मिलता है, जिसमें से जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है DVD राइटर का, जिसमें से आप CD इंसर्ट करते हो और शादी की, वेडिंग्स की और अगर कोई एजुकेशनल वीडियोस की अगर आपके पास CD हो तो आप उसको भी कंप्यूटर में प्ले कर सकते हो। नॉर्मली दोस्तों ये लैपटॉप वगैरह में भी ज़्यादा मिलता है, वो भी अगर उसका रैम ज़्यादा हो तो। और दोस्तों पावर बटन, जिससे आप बंद और चालू कर सकते हो कंप्यूटर को। ये ऑफ करने से पहले आपको इसको यहाँ से, कंप्यूटर आप जब शट डाउन करते हो तो पावर बटन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जब आपको ऑन करना है तो आपको पावर बटन को ऑन करके स्विच ऑन करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको पावर बटन को ऑन करना है। दोस्तों अगर आपका कंप्यूटर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं इस छोटे से बटन से, जो कि कहलाता है रीस्टार्ट बटन। USB पोर्ट, दोस्तों अगर आपको कुछ भी अगर कॉपी करना हुआ तो आपके चार्जर में जो USB होता है आप उसको भी यूज कर सकते हो और मार्केट से USB खरीद कर आप परचेस कर और CPU में इंसर्ट कर बहुत सारी फाइल्स को कॉपी और डिलीट भी कर सकते हो। आप इससे मोबाइल से कनेक्ट कर मोबाइल की जो आपको फाइल्स अगर आपके मोबाइल से डिलीट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, आप इसको मोबाइल से डिलीट कर सकते हो। आप कंप्यूटर का डेटा मोबाइल में और मोबाइल का डेटा कंप्यूटर में या फिर अदर डिवाइसेस को भी USB पोर्ट के थ्रू यूज कर सकते हो। ना दोस्तों इसके बाद कीबोर्ड, दोस्तों ये है हमारे कीबोर्ड फंक्शन, जो कि आपको ऊपर F1 F2 इस तरीके से जो आपको नजर आ रहा है वो है आपका कीबोर्ड फंक्शन। इसके बाद आपको जो मिलता है वो होता है नंबर्स इन बोर्ड, यानी कि 1 2 3। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आपको यूज करना है शिफ्ट के साथ। दोस्तों इसके बारे में आपको सारी नॉलेज DCA कोर्स में दी जाएगी। ना दोस्तों ये होता है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज दोस्तों आप इसको जितने भी नंबर्स है उसको आप न्यूमेरिक कीज बोल सकते हो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे कैलकुलेटर में जो नंबर्स होते हैं उसी तरह इसमें नंबर्स दिए हुए हैं। जिस तरह से ABCD होता है इसी तरह अल्फाबेट कीज होते हैं। जिस तरह से फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, यानी कि एक अकाउंटेंट का काम करता है, एक डॉक्टर का काम करता है। इसी तरह F1 का काम करेगा, F2 का काम करेगा। तो इसी तरह डिफरेंट एप्लीकेशंस में दोस्तों ये डिफरेंट तरीके के फंक्शन काम करते हैं। ना दोस्तों इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा माउस। दोस्तों इसको हम चूहा भी बोला करते हैं वैसे, जिसमें से होता है दोस्तों माउस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि आपका जो जैसे आप माउस पकड़ोगे तो आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे दोस्तों वो होगा राइट बटन, आप जैसे ही लेफ्ट पर क्लिक करोगे वो होगा लेफ्ट बटन। दोस्तों ये है स्क्रॉल। आपको अगर कहीं भी ऊपर नीचे कुछ करना हुआ, आपको ऊपर जाना है डिस्प्ले में तो आप स्क्रॉल से अप कर सकते हो, डाउन आना है तो आप डाउन कर सकते हो। जिसको दोस्तों हम माउस एंड पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, बिकॉज ये पॉइंट पर तो वर्क ही करता है दोस्तों, तो इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। सैलरी दोस्तों आपको इसमें मिनिमम 20,000 तो मिल ही जाती है और इसके बाद मैक्सिमम 25,000। लेकिन दोस्तों अगर आप कुछ नहीं कर रहे और आप 11-12 के बाद कंफ्यूज हो कि आपको करना क्या है तो आपको
मेरी तरफ से ये बेस्ट सजेशन है कि आप DCA कोर्स को करिए और इसके बाद आप अपने साथ में फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप एग्जाम्पल आप एक CA बनते हो, CA का टोटल वर्क दोस्तों डिपेंड होता है टैली पर, एक्सेल पर, इसी में ही नॉर्मली वर्क करना होता है। आप बड़े से बड़े बिजनेस में चले जाओ, वहाँ पर वर्क होता है एक्सेल पर। तो ये आपका बेसिक लेवल है जो आपको देगा DCA। दोस्तों हमारे चैनल पर और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि टैली पर और आपको CGST, SGST जो कि GST के नए नए एंट्रीज है, जो कि अभी भी इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको टैली ऑपरेटर किस तरीके से बनना है, चेक प्रिंटिंग किस तरीके से करनी है। दोस्तों बैंक रिकन्सिलेशन, जब आप बैंक के एंट्रीज करते हैं स्टेटमेंट से देखकर, तो उसको आपको बैंक के बैलेंस से किस तरह से मैच करना है। एग्जाम्पल के बैंक का बैलेंस है 500 रुपीज़, तो आपको किस तरह से टैली में अपने अकाउंट में भी 500 रुपीज़ ही बताना है। और आपको गोडाउन मैनेजमेंट, अगर आपके पास 2 से 3 गोडाउन है और अगर आपका स्टॉक 2 से 3 गोडाउन में अलग अलग जगह रखा हुआ है, तो आप किस तरह से गोडाउन मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हो। एक्सेल का फॉर्मूला दोस्तों, एक्सेल का आप किस तरह ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपको किस तरह से अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज पास करनी है, अगर चेक बाउंस हो गया तो आप किस तरीके से उसकी एंट्रीज करोगे, क्या क्या शॉर्टकट कीज है। दोस्तों यहाँ पर आपको सारे वो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप और भी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों आने वाले वक्त में भी और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंस्टेंटली जैसे ही वीडियो अपलोड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे अच्छी खासी स्टडी कर सको और लाइफ में ग्रो हो सको। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स है जो कि इसी तरीके से जो कि वीडियोस बनाते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों आप लोग इनसे भी सीखिए, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोशिश यही रहती है कि डेली वीडियो को अपलोड किया जा सके और आप DCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अच्छे से अच्छी अर्निंग कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।